गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सपा आमने सामने एक दूसरे पर पथराव, फायरिंग का आरोप, गाड़ियों के शीशे टूटे। खबर कवरेज के दौरान पत्रकार को पीटा, मोबाइल 6,000 रुपया अंगूठी सपा समर्थक ने छीना। थाना महाराजगंज छावनी में हुआ तब्दील, लाठीचार्ज से भगदड़, छूटे चप्पल जूते। डीआईजी एसएसपी जिलाधिकारी ने संभाली कमान, कानून व्यवस्था नियंत्रण में। भाजपा प्रत्याशी खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी के समर्थक विकास सिंह ने दी तहरीर। सपा प्रत्याशी अभय सिंह ने दी तहरीर। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने दी जानकारी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। से इनकी गाड़ियां होकर बजाते हुए हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई। क्योंकि जाम लगा हुआ था, दाहिनी तरफ भी गाड़ियां खड़ी थी, बाईं तरफ बहुत सकरा रास्ता, हम लोग निकल नहीं सकते थे, ना आगे पीछे हो सकती थी। फिर इनके लोग गाड़ियों से ही मुंह निकाल के गाली गलौज करना शुरू कर दिए, गाली देना शुरू कर दिए। हमने अपने लोगों को मना किया, झगड़ा नहीं करना है, जो कर रहे हैं इनको करने दो। जैसे ही दो एक गाड़ियाँ आगे बढ़ी, इनके लोगों ने जो है हमारी सबसे पीछे वाली गाड़ी पर पथराव कर दिया, पथराव करके उसका कांच तोड़ दिया। फिर भी मैंने कहा चलो निकल चलो। हम लोग आगे बढ़े तो ये लोग फायरिंग करना शुरू किए हमारे ऊपर, जानलेवा, जान से मारने की नीयत से अभय सिंह ने फायरिंग करना शुरू कर दिया अपने गुर्गों के साथ। चूँकि ये मुख्तार अंसारी का शूटर है, उनका गुर्गा है, और उस नाते 2012 में भी ये सिंपैथी के नाते चुनाव जीता था। इसके परिवार ने पूरे विधानसभा में रो रो के यही बताया कि हमारे बेटा, हमारा पति जेल चला गया है, इस नाते सिंपैथी का वोट पाया, और अब वही हथकंडा इस बार भी अपनाना चाह रहा है। चुनाव हार रहा बुरी तरीके से, इसलिए ये हथकंडा फिर से सिंपैथी का अपना के वही फंडे से चुनाव जीतना चाहता है। इसके प्रत्यक्षदर्शी वहाँ की जनता है जो उस चौराहे पे थी, और हमारे साथ सुरक्षा में लगे हैं लोग थाने से। वो बता सकते हैं कि मैंने फायरिंग की कि नहीं फायरिंग की, या किसने फायरिंग की, वहाँ की जनता बता देगी। अगर आप लोग स्थलीय निरीक्षण करेंगे तो वहाँ से आपको सत्यता पता चल जाएगी। पुर मोड़ पे माया बाजार में उस घटना के बाद इन्होंने थाने में कहा कि अब आप पंचनामे की तैयारी करिए, जो हम लोगों की सूचना है। और उसके बाद इन्होंने अपने साथियों के बीच में ऐलान कर दिया है कि चुनाव हारूं या जीतूं, परिणाम चाहे जो भी रहे, फैजाबाद जनपद को मैं ऐसा दहलाऊंगा कि आने वाली कई पीढ़ियों तक मेरा नाम याद किया जाएगा। मैं विकास सिंह को ऐसी मौत दूंगा, इन्होंने ऐलान कर दिया। मैं उनियार गांव से प्रचार करके लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार। नेहो कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई, जो आगे हमारी स्कॉट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ, तो पता नहीं चला। फिर स्कॉट गाड़ी निकली धीमे धीमे, 2 मिनट बाद फिर दूसरी गाड़ी निकली, तो तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग बड़ी तेजी से दौड़े पीछे की तरफ, और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गया, 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती, मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहने आप बैठे रहिए, गनर ने उतरने नहीं दिया हम गाड़ी को। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया, हमका ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली। उसका चूँकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के गए। फिर धीमे धीमे हम लोग आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए, हमने तहरीर दे दिया। ये मामला क्यों हो रहा है बार-बार? अब पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही उन लोगों पर। भाजपा गुंडे सोचते हैं जैसे प्रमुख ही जीत लिए, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत लिए, किसी को प्रचार नहीं करने दिए, किसी को वोट नहीं डालने दिए, अपनी गुंडई से प्रधानों बीडीसी पकड़ लिए, उनके प्रभाव से वोट ले लिए। उसी तरीके से अपना प्रभाव गुंडागर्दी दिखा के, ताकत दिखा के वोट लेना चाहते हैं। पृष्ठभूमि आपराधिक है, और उसी पृष्ठभूमि के तहत वो चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत रही है, इसलिए इस हताशा का वो काम किए हैं। और उन्होंने पुनः एक बार जो अपनी उनकी मूल प्रवृत्ति है अपराध, और उसी को अंजाम उन्होंने दिया है, और उन्होंने फायरिंग की है। उनके समर्थकों ने ईंटें और गुम्मा चलाया है। थाने में घुस करके उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं,
सब लोग प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी कराई जाएगी। निंदनीय, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व को लोकतांत्रिक तरीके से और प्रक्रिया से जो है मनाना चाहिए और इसमें उत्सव की तरह मनाकर जनता से जनादेश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन चूँकि उनको जनादेश प्राप्त होता नहीं दिख रहा है और जब आदमी हारता हुआ दिखता है तो एज लेने के लिए तमाम तरह के घटिया हथियारों का प्रयोग करता है और उसी हथियार का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैंने प्रशासन से बात की है और मैंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शासन से कहा है कि पूरी सख्ती होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अभी तक फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, किस तरह की कार्रवाई? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरी सख्ती की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस पूरी घटना की प्रॉपर जांच करा के जो भी गुनाहगार होगा उसको आप लोगों की तरफ से कोई तहरीर भी दी गई? निश्चित दी गई है, दी गई है और हमने मांग की है कि इसकी जाँच करें, सत्यता क्या है और कल से निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के निकले, उसके लिए व्यवस्था करानी पड़ेगी। पूरी गोसाईगंज विधानसभा में सबसे पहला काम मैंने प्रशासन से मांग किया कि जो अदर डिस्ट्रिक्ट के आउटसाइडर हैं, दूसरे जिलों के लोग आईडी चेक करके उनको प्रचार करने से रोका जाए। देर रात में जो प्रचार की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी गाड़ियाँ टहल रही हैं उनको रोका जाए। और सब लोग जानते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, अभी जांच करा दी जाए तो बिना परमिशन के इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी टहल रही है। एक बड़ी बात है कि एक सप्ताह में करीब 3 बार बड़ी झड़पें हुई हैं। ये केवल समझ रहे हैं इसके पीछे क्या है। आरती तिवारी को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हो रही है और उस व्यापक लोकप्रियता को डैमेज करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिससे आरती तिवारी के जो चुनाव कैंपेनिंग है उसको डैमेज किया है। लेकिन यह संभव नहीं है। जनता जनार्दन योगी और मोदी के साथ है। योगी और मोदी का संबल जो है आरती तिवारी के साथ है। जनता उनके पक्ष में ऐतिहासिक मतदान करके उनको एमएलए बनाने जा रही है। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार घायल हुआ है, अब मारा गया है, यहाँ पर न्यूज़ कवर करते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इसकी मोबाइल भी लूटी है। निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। वो चाहे पत्रकार हो और चाहे सामान्य आदमी हो, इंसान के रूप में किसी के ऊपर इस तरह का हमला होता है अगर, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो गुनाहगार हो उसको जो भी दंड बनता है उसको दंडित करना चाहिए। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थीं। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।